नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल सुपर एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर देशज विदेशज शब्द। तो वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं बोर्ड की तरफ। आइए हम आपको बताते हैं हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक उत्पत्ति के आधार पर देशज और विदेशज शब्द। तो आइए ट्रिक के माध्यम से जानते हैं कि कौन कौन से देशज शब्द होते हैं, कौन कौन से विदेशज शब्द होते हैं। सबसे पहले पहचानने की ट्रिक हम आपको बताएंगे कि अरबी भाषा का शब्द क्या होता है, फारसी भाषा का शब्द क्या होता है, तुर्की भाषा का, और एक शब्द और जो पूछा जाता है पुर्तगाली भाषा का। तो देखते हैं कौन कौन से। जब भी कभी देखिए ट्रिक के माध्यम से जानेंगे ना, जब भी कभी आपको छोटे अक्षर मिल जाए, याद रखिएगा, जब भी कभी आपको छोटे अक्षर मिल जाए, जैसे छोटे आ की मात्रा प्लस हम कह सकते हैं कि छोटे अक्षरों से स्टार्ट होने वाले शब्द, छोटे अक्षरों से स्टार्ट, जब भी कोई भी शब्द छोटे अक्षर से स्टार्ट हो, अर्थात कहने का मतलब यह है कि छोटी मात्रा लगी हो, उसमें छोटी ई की मात्रा लगी हो, छोटे ऊ की मात्रा लगी हो, ऐसे शब्द हमेशा किस भाषा के शब्द होते हैं, याद रखेंगे, ऐसे शब्द हमेशा अरबी भाषा के शब्द होते हैं। किस भाषा के शब्द होते हैं? अरबी भाषा के शब्द होते हैं। इसके बाद दूसरी जो ट्रिक है, दूसरी ट्रिक जान लेंगे। जब भी कभी, ये तो हो गई ट्रिक नंबर क्या है, 1 हो गई। इसके बाद देखिए दूसरी ट्रिक जान लेंगे क्या है। दूसरी ट्रिक ये है कि जब भी कभी बड़े आ की मात्रा से स्टार्ट हो शब्द, कोई भी शब्द बड़ी आ की मात्रा से स्टार्ट हो, बड़ी ई की मात्रा से स्टार्ट हो, बड़े ऊ की मात्रा से स्टार्ट हो, ऐसे शब्द किस भाषा के होते हैं? ऐसे शब्द फारसी भाषा के शब्द होते हैं। तो जहां पर बड़े आ की मात्रा, याद रखिएगा, बड़े आ की मात्रा से स्टार्ट हो, या फिर कह सकते हैं बड़ी ई की मात्रा, या फिर कह सकते हैं बड़े ऊ की मात्रा, या फिर एक शब्द और है, कह सकते हैं उपसर्ग से स्टार्ट हो, उपसर्ग से स्टार्ट। ऐसे शब्द किस भाषा के शब्द होते हैं? ऐसे शब्द फारसी भाषा के शब्द होते हैं। याद रखिएगा, किस भाषा के शब्द होते हैं? फारसी भाषा के शब्द होते हैं। फारसी भाषा के शब्द होते हैं। इन दोनों को पहचानने का एक छोटा सा आसान तरीका है कि छोटे अक्षर और बड़े अक्षरों से स्टार्ट होने वाले। देखिए, जब भी आपका कोई भी अक्षर छोटे आ से स्टार्ट हो तो वो समझ लीजिए कि वो किस भाषा से है? अरबी भाषा का शब्द है। याद रखिएगा, देखिए छोटे अक्षर से स्टार्ट तो आ से अरबी, और छोटे अक्षरों से स्टार्ट होने वाला हो गया, इतनी बात। इसके बाद देखिए यहीं पर देखिए कि जैसे बड़े अक्षरों से स्टार्ट होने वाला, जैसे बड़े आ की मात्रा है तो ये हो जाएगा फारसी, फारसी, ठीक है। देखिए फा में कौन सी मात्रा लगेगी? बड़े आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा फारसी भाषा का। देखिए आ से अरबी, तो अर्थात छोटे अक्षरों से स्टार्ट होने वाला क्या हो जाएगा? अरबी भाषा का शब्द। बड़े आ की मात्रा फा में लगी हुई तो फारसी भाषा, अर्थात जितने भी बड़े अक्षर होंगे वो फारसी भाषा के शब्द होंगे, चाहे वो उसमें बड़ी की मात्रा हो, चाहे छोटे की मात्रा, बड़े की मात्रा हो, चाहे उसमें बड़ी ई की मात्रा हो। इतनी बात क्लियर। नंबर 3, तीसरा पॉइंट है आपका, याद रखिएगा, तीसरा पॉइंट ये है कि जितने भी काटने वाली चीजें होती हैं या काटने वाले शब्द होते हैं, तो काटने वाले शब्द याद रखेंगे, काटने वाले शब्द, जितने भी काटने वाले शब्द होते हैं दोस्तों, वो कौन से होते हैं? वो तुर्की भाषा के शब्द होते हैं। याद रखिएगा, तुर्की भाषा के शब्द होते हैं। इसी से ही आपका क्लियर हो जाएगा, कई क्वेश्चन इसी ट्रिक के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे आप। इसके बाद चौथी ट्रिक देख लेंगे। चौथी ट्रिक है, जब भी कभी फल, मेवे, सब्जी मिल जाए, घर के अंदर की सामान मिल जाए, तो ऐसे शब्द हमेशा पुर्तगाली भाषा के शब्द होते हैं। तो जैसे आपको कोई भी शब्द मिल गया, फल प्लस मेवे प्लस सब्जी, कोई भी सब्जी का नाम, ठीक है, सब्जी, या फिर कह सकते हैं कि घर के अंदर की सामान, याद रखेंगे, घर के अंदर की सामान, अंदर की सामान, घर के अंदर की सामान, हमेशा याद रखिएगा। ऐसे शब्द किस भाषा के शब्द होते हैं? ऐसे शब्द पुर्तगाली भाषा के शब्द होते हैं। पुर्तगाली भाषा के शब्द होते हैं, याद रखिएगा, पुर्तगाली भाषा के शब्द, ठीक है।
तो दोस्तों जब भी छोटे अक्षरों से कोई भी शब्द आपको मिले, छोटे अक्षरों से स्टार्ट हो, तो ऐसा शब्द क्या अरबी भाषा का शब्द कहलाता है। उपसर्ग से स्टार्ट होने वाले या बड़े आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा से स्टार्ट हो तो फारसी भाषा का शब्द। जितने भी काटने वाले शब्द होते हैं वो तुर्की भाषा के शब्द। फल, मेवे, सब्जी और घर के अंदर के सामान जितने भी होते हैं वो पुर्तगाली भाषा के होते हैं। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से विदेशी शब्द हैं, है ना। जैसे जापानी भाषा का शब्द हो गया, एक जापानी भाषा का शब्द हो, इसके बाद चीनी भाषा का शब्द हो गया, फ्रांसीसी भाषा का शब्द, रूसी और तुर्की भाषा के शब्द कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। आप इसको अपनी कॉपी पर नोट करें। इसके बाद हम आपको महत्वपूर्ण शब्द बताते हैं जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आप इसको अपनी कॉपी पर नोट करें। देखते हैं अब हम पढ़ने वाले हैं। देखिए आप पढ़ रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द। जब भी आप उत्पत्ति के आधार पर शब्द पढ़ेंगे तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देशी विदेशी शब्द होता है और एक होता है, देखिए देशा शब्द, विदेशा शब्द होता है, तद्भव और तत्सम होते हैं। ये होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले अब देखेंगे यहाँ पर, अब हम पढ़ने जा रहे हैं जापानी भाषा का शब्द। देखेंगे किस भाषा का शब्द, जापानी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं जो एग्जाम में कई बार आते हैं, ठीक है। जापानी भाषा के शब्द में देखिएगा कौन कौन से शब्द हैं। सबसे पहले आता है रिक्शा। कई बार भाई साहब पूछा एग्जाम में, बहुत बार पूछा जाता है कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है। सूमो, जूडो, याद रखेंगे। रिक्शा एक शब्द है, रिक्शा, रिक्शा। एक शब्द और है सूमो, ये सूमो। एक शब्द और है जूडो, ये जूडो। ये रिक्शा हो गया, सूमो हो गया, जूडो हो गया। इसके बाद एक शब्द है हाइकू। कैसा शब्द है, हाइकू, हाइकू। ये जापानी कविता, ठीक है, याद रखेंगे। जो जापानी कविता होती है उसको हम बोलते हैं हाइकू, याद रखिएगा। जापानी कविता, जापानी कविता को हम क्या बोलते हैं, जापानी कविता को हम बोलते हैं हाइकू, ठीक। इतनी बात क्लियर। कोई चक्रवात और तूफान नहीं, याद रखिएगा। जापानी कविता को हम हाइकू बोलते हैं। इसके बाद देखेंगे सायोनारा। सायोनारा का मतलब क्या होता है, अलविदा। एक शब्द है सायोनारा, सायोनारा। सायोनारा का मतलब होता है अलविदा। क्या होता है, अलविदा, याद रखिएगा। सायोनारा का मतलब होता है अलविदा। दोस्तों आप तद्भव तत्सम का पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, इसके बाद आपको दूसरा पार्ट भी मिलेगा। तो इसमें हम आपको बताएंगे जापानी भाषा का शब्द, चीनी भाषा, फ्रांसीसी, रूसी और तुर्की भाषा के शब्द बताएंगे, याद रखिएगा। इतने शब्द आपको क्लियर करेंगे हम। एक शब्द होता है झंफा, याद रखिएगा। एक शब्द कौन सा है, झंफा, ये झंफा। अच्छा, झंफा का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा। झंफा का मतलब होता है उपाय, उपाय, उपाय। जितने भी उपाय का मतलब क्या है, जितने भी वहाँ पर होता है, जैसे झाड़ फूंक वाले लोग होते हैं तो उसका इस्तेमाल करते हैं, झंफा के रूप में करते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद आप पढ़ेंगे चीनी भाषा के शब्द। किस भाषा के शब्द पढ़ेंगे, नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 आप पढ़ेंगे चीनी भाषा का शब्द कौन सा है, चीनी भाषा। जो एग्जाम में आते हैं महत्वपूर्ण, सिर्फ आपको इतने ही शब्द तैयार कर लेना है, इन्हीं से ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है। तो चाय, चीनी, कॉफ़ी, याद रखिएगा। एक शब्द है चाय, ठीक है, चीनी, चीनी और कॉफ़ी, कॉफ़ी। ऐसे शब्द जिनका जन्म, याद रखिएगा, ऐसे शब्द जो अपने देश में जन्मे हों उनको हम देशा शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो विदेश में जन्मे हों उनको विदेशा शब्द कहते हैं। जितने भी विदेशा शब्द होते हैं इनको आगत शब्द भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं, आगत शब्द भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद फ्रांसीसी भाषा का शब्द आप पढ़ेंगे नंबर 3। नंबर 3 पढ़ेंगे फ्रांसीसी भाषा का शब्द, फ्रांसीसी भाषा। देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण फ्रांसीसी भाषा के शब्द। चीनी भाषा शब्द में आपको चाय, चीनी, कॉफ़ी, मात्र यही 3 पढ़ने हैं। कई बार एग्जाम में सिर्फ यही पूछे जाते, जैसे रिपोताज हो गया, कूपन हो गया, याद रखिएगा। रिपोताज, रिपोताज, कूपन, ये किस भाषा के शब्द हैं, ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। फ्रांसीसी भाषा के शब्द में जैसे रिपोताज होता है, कूपन होता है, अंग्रेज होता है ना, फ्रेंच होता है, अंग्रेज,
अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का नहीं है, याद रखिएगा। एक शब्द है फ्रेंच, फ्रेंच, ठीक है। ये सारे शब्द किस भाषा के? फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं, याद रखिएगा। जैसे बेसिन होता है, पिकनिक होता है, मीनू होता है, याद रखिएगा। बेसिन, 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 पिकनिक, पिकनिक, है ना। और देखिए ये याद रखिएगा, पिकनिक होता है, याद रखिएगा। एक शब्द मीनू है, मीनू जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मीनू वो हो गया। तो रिपोर्टाज, कूपन, अंग्रेज, फ्रेंच, बेसिन, पिकनिक, मीनू मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द हैं, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। आप इनको कॉपी पर नोट करते रहें, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, नोट भी करते रहेंगे। यकीन मानिए, आप जितना से ज़्यादा लिखेंगे, अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, आपको चीज़ें उतनी से ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार कॉपी पे नोट कर लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद रूसी भाषा का शब्द देख लेंगे, रूबल, वोदका। मात्र 2 शब्द हैं नंबर 4 पर। रूसी भाषा का शब्द जब भी आप पढ़ें तो मात्र 2 शब्द बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक शब्द आता है रूबल, रूस की मुद्रा, रूबल, और एक शब्द है ओदका, ओदका। ये शब्द ओदका, ये शराब को बोलते हैं, याद रखिएगा, शराब को बोलते हैं। शराब याद रखिएगा, शराब अरबी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। हम ओदका की बात कर रहे हैं। ओदका क्या है? एक शराब का एक प्रतिरूप है, ओदका शराब का प्रतिरूप है। तो ये महत्वपूर्ण शब्द है। रूसी भाषा का शब्द हो गया। इसके बाद आप जानेंगे तुर्की भाषा के शब्द, जो काटने वाली चीज़ें हैं, इसको हम रेज कर रहे हैं, आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। तुर्की भाषा के शब्द कौन कौन से हैं महत्वपूर्ण। जितने भी हमने आपको बताया, जितने भी काटने वाली चीज़ें होती हैं, वो सारी तुर्की भाषा के शब्दों में आती हैं। इसको आप याद रखिएगा, तुर्की भाषा के शब्दों में देखेंगे। तुर्की भाषा के शब्द में हमने आपको छोटी सी अभी ट्रिक बताई थी, नंबर 5 तुर्की भाषा के शब्द। देखिए, जितने भी काटने वाली चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा, कौन सी काटने वाली चीज़ें होती हैं। काटने वाली चीज़ें लगभग वो 100% कह सकते हैं कि काटने वाली चीज़ें जो हैं वो किस भाषा में आती हैं? वो तुर्की भाषा में आती हैं। याद रखिएगा, तुर्की भाषा में आती है। देखिए कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने आपको बताया, कैंची एक शब्द है। कैंची किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। चाकू हो गया, खंजर हो गया, आरी हो गया। तो देखिए कैंची, कैंची हो गया। इसके बाद एक शब्द है आरी, आरी हो गया। खंजर, याद रखिएगा, खंजर। एक शब्द और है तलवार। कैसा शब्द है? तलवार, 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 तलवार हो गया, है ना। कैंची, चाकू, आरी, खंजर, है ना, ये चीज। तो यहाँ पर 1 2 3 4 हो गए। इतनी बात क्लियर। कैंची हो गया, चाकू हो गया, खंजर हो गया। चाकू लिखा हमने, चाकू भी लिखा है, देख लेंगे चाकू। ये भी महत्वपूर्ण है। इनमें से एक तो एग्जाम में आता ही आता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कैंची किस भाषा का शब्द है, आरी किस भाषा का शब्द है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद और कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट और हम आपको बता रहे हैं, महत्वपूर्ण शब्द देख लेंगे। महत्वपूर्ण जो तुर्की भाषा के शब्द हैं कौन कौन से हैं, वो आप हम यहाँ पर मेंशन किए दे रहे हैं, आप उनको अपनी कॉपी पर नोट करें। जैसे बीबी है, ठीक है, बेगम है, याद रखिएगा। बीबी एक शब्द है, बीबी। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बीबी किस भाषा का शब्द है, तो बीबी वो तुर्की भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है बीबी। इसके बाद एक शब्द और है बेगम, बेगम, ठीक है। बेगम किस भाषा का शब्द है? बीबी हो गया, बेगम हो गया, और देखिए कुली हो गया, कालीन हो गया, कुर्ता हो गया। कुली एक शब्द है, कुली। एक शब्द और है कालीन, कालीन जो नीचे चटाई के रूप में बिछाई जाती है। कुली हो गया, कालीन हो गया, ठीक है, कुली हो गया, कालीन हो गया। इसके बाद कुर्ता, कुर्ता। तो यहाँ पर तीनों शब्द का से हैं, का से कुली, का से कालीन, का से कुर्ता। आप इसको कई बार रिपीट करते रहें, है ना। कुली हो गया, कालीन हो गया, कुर्ता हो गया, कुली, कालीन, कुर्ता। एक शब्द है चम्मच, चमचा, तमगा। चम्मच, चम्मच। एक शब्द है तमगा। कौन सा शब्द है? तमगा। तमगा का मतलब होता है मेडल। क्या होता है? मेडल। जो उपहार में हमको दिया जाता है, मेडल होता है ना। चेचक, मुगल, दरोगा, चेचक,
मुगल, मुगल, दरोगा, दरोगा। ये सभी शब्द किस भाषा के शब्द हैं? याद रखिएगा तुर्की भाषा के शब्द आप पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम में बहुत बार बने रहते हैं, पूछा जाता है। सराय हो गया, लाश हो गया, ठीक है, सराय, याद रखिएगा एक शब्द है सराय, सराय, लाश, लफंगा, लफंगा, ठीक है, याद रखिएगा लफंगा भी किस भाषा का शब्द है? और लफंगा तुर्की भाषा का शब्द है। उर्दू और सुराग, याद रखिएगा उर्दू, पहले हम लिखते सुराग, सुराग। और एक शब्द और है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा उर्दू, उर्दू। ये उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा उर्दू जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस भाषा का शब्द है, तो तुर्की भाषा का शब्द है। तो दोस्तों ये तो रहे महत्वपूर्ण तुर्की भाषा के शब्द, आप इनको अपनी कॉपी पर नोट करें। फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं कि कौन से अरबी भाषा के शब्द हैं, फारसी और पुर्तगाली भाषा के शब्द। कॉपी पर तो आपने अपनी कॉपी पर इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा के शब्द कौन कौन से, यहाँ से इसको हम इतना रीड कर ले रहे हैं। अब आप जानेंगे कि अंग्रेजी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं। याद रखिएगा किस भाषा के शब्द? अंग्रेजी भाषा के शब्द, अंग्रेजी भाषा के शब्द। तो अंग्रेजी भाषा के शब्दों की जब भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले एक शब्द आता है कंपनी है, कमीशन हो गया, अफसर हो गया। याद रखिएगा कंपनी, कंपनी शब्द किस भाषा का है? कंपनी अंग्रेजी भाषा का शब्द हो गया। इसके बाद एक शब्द और आता है कमीशन, कमीशन, कमीशन किस भाषा का शब्द है? कमीशन भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अफसर हो गया, इंजन हो गया, डॉक्टर हो गया। अफसर, इंजन, इंजन, डॉक्टर, डॉक्टर। याद रखिएगा डॉक्टर किस भाषा का शब्द है? तो वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसके बाद लालटेन होता है, अस्पताल है, तारपीन। तो लालटेन, अस्पताल, अस्पताल, लालटेन हो गया, अस्पताल हो गया। एक हमने और चीज बताई आपको, तारपीन, एक शब्द है तारपीन। ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम अंडरलाइन किए दे रहे हैं, इसको आप मेंशन भी कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा जाता है तारपीन में किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। एक है मील है, बोतल हो गया, कप्तान, मील, बोतल, बोतल हो गया। कप्तान, एक शब्द है कप्तान, कप्तान किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। याद रखिएगा कप्तान किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का। आर्डर हो गया, इंच हो गया, एजेंसी, आर्डर, इंच, एजेंसी, एजेंसी, एजेंसी किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेजी भाषा का शब्द। याद रखिएगा अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, एजेंसी, ठीक, इतनी बात, एजेंसी भी है। इसके बाद कमिश्नर हो गया, क्रिकेट हो गया, जेल, कमिश्नर, कमिश्नर, क्रिकेट, क्रिकेट हो गया। और देखेंगे जेल, बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं जितने भी हैं। कई बार ये सब एग्जाम में आए हुए, ज्यादातर यूपी SSSC के एग्जाम में आते हैं। जैसे ड्राइवर है, पेंसिल हो गया, ट्यूशन हो गया। कौन सा शब्द है? ड्राइवर, ड्राइवर, पेंसिल, पेंसिल, ये तो बहुत महत्वपूर्ण, पेंसिल हो गया। ट्यूशन, थर्मामीटर, पेट्रोल, ट्यूशन, थर्मामीटर, थर्मामीटर, पेट्रोल, पेट्रोल। ये शब्द जितने भी किस भाषा के शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द। एक शब्द और है पाउडर, पाउडर, ठीक, ये महत्वपूर्ण है पाउडर। तो दोस्तों ये रहे अंग्रेजी भाषा के शब्द, ठीक। तो यहाँ से आपका पहला पार्ट समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे सुपर व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी भाई साहब जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें सभी लोग। धन्यवाद।